डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। बीए पार्ट सेकंड भूगोल प्रायोगिक प्रश्न पत्र के लिए एक व्याख्यान लेकर, और आज के व्याख्यान का जो टॉपिक है, हमारे इस ऑनलाइन व्याख्यान का जो विषय है वह है समकालिक मानारेख, आइसोक्रोनिक कार्टोग्राम्स। बहुत महत्वपूर्ण आज का ये विषय है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसकी रचना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ा ध्यान देते हुए, आपके हाथ के कौशल का उपयोग करते हुए, अभ्यास बार बार करते हुए आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अभी हम समकालिक मानारेख की चर्चा करते हैं। किसी दिए हुए बिंदु से समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मानचित्र पर मिलाने वाली रेखाओं को हम समकाल रेखाओं के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझना है आपको। समकाल रेखाएं क्या हैं? समकाल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो किसी दिए हुए बिंदु से समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मानचित्र पर मिलाती हैं। हम ये जो मानारेख बनाएंगे, ये जो कार्टोग्राम बनाएंगे, इसमें पूरा समकालिक रेखाओं की रचना का ही खेल है। इन समकालिक रेखाओं को यदि हम ठीक बनाना सीख गए तो हमारा मानारेख बन गया। किसी समकालिक रेखा पर स्थित प्रत्येक स्थान की दिए हुए बिंदु से समय में दूरी समान होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दिए हुए बिंदु से उस रेखा के किसी भी बिंदु तक पहुंचने में समान समय लगता है। मान लीजिए कोई समकालिक रेखा है, तो उसके क्या मायने हैं? समकालिक रेखा के मायने यह हैं कि किसी एक दिए हुए बिंदु से, किसी एक निश्चित बिंदु से उस रेखा के किसी भी बिंदु तक पहुंचने में समान समय लगेगा। ये मायने हैं समकालिक रेखा के। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि समकालिक मानारेखों के द्वारा किसी केंद्रीय स्थान के चारों ओर को एक निर्दिष्ट समय के अंतराल पर यात्रा के वेग को प्रकट किया जाता है। स्पीड ऑफ ट्रेवल को दर्शाया जाता है। एक दिए गए निर्दिष्ट बिंदु के चारों ओर यातायात प्रवाह का वेग क्या है, उस वेग को इस मानारेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि यात्रा का वेग परिवहन साधन की प्रकार पर निर्भर करता है, इस कारण से पैदल मार्गों, रथों पर स्थित स्थानों तक पहुंचने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में रेल या बस के द्वारा अपेक्षाकृत बहुत अधिक दूर वाले स्थानों की यात्रा हम कर सकते हैं। स्वाभाविक है, हम रोज जानते हैं कि जितने एक घंटे में मान लीजिए पैदल यात्री जो है वो 6, 7, 8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि हम एक रेलगाड़ी को देखते हैं कि एक रेलगाड़ी एक घंटे में 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी तक तय कर लेती हैं आसानी से। तो उसमें डिफरेंस होता है। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि आज युग वायु यात्रा का युग हो गया, तो वायुयानों ने तो यात्रा में जो लगने वाला समय है उसको इतना कम कर दिया कि जिन दो स्थानों में हम रेल से बहुत अधिक समय में पहुंचते हैं, वहाँ वायु यातायात के द्वारा बहुत ही कम समय में हम पहुंच सकते हैं। लेकिन यह स्थिति संसार के सभी देशों में एक जैसी नहीं है, संसार के सभी प्रदेशों में एक जैसी नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, वन क्षेत्र, यहाँ पर आधुनिक परिवहन के साधनों का विकास नहीं हो सका है।
समकालिक मानारेखों के द्वारा दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों की यातायात संबंधी इस भिन्नता को स्पष्ट किया जाता है। समकालिक मानारेख इन दोनों ही तीव्र गति वाले यातायात प्रवाह वाले क्षेत्र और मंद गति वाले दोनों के ही प्रवाह को दर्शाया जाता है। इन आइसोक्रोनिक लाइंस के द्वारा हम केवल यात्रा समय को ही नहीं दर्शाते, बल्कि हम भूकंप और ज्वारीय तरंगों के वेगों को भी, हम क्रमशः भूकंप वाली जो हमारी तरंगें उनके वेग को सेकंड्स में और ज्वारीय तरंगों के वेगों को हम घंटों में प्रदर्शित करते हैं, तो उनका प्रदर्शन भी यहाँ किया जा सकता है। इस प्रकार उनके भी मानारेख बनाए जा सकते हैं। यदि हम बात करें कि संपूर्ण संचार का समकालिक मानारेख आपको बनाना है, तो संपूर्ण संचार के समकालिक मानारेख बनाने के लिए आपको किस प्रक्षेप की आवश्यकता होगी? उसके लिए उपयुक्त जो प्रक्षेप है वो समदूरस्थ तिर्यक मध्य प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप पर आप संचार का मानचित्र बना करके आप समकालिक मानारेख का प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रक्षेप में दिशा और दूरी दोनों सही प्रदर्शित हो सकती हैं। बड़े बड़े क्षेत्रों की भांति आप किसी महानगर का भी समकालिक मानारेख बना सकते हैं। उस समकालिक मानारेख के लिए आप कोई एक निश्चित अंतराल पर आप समय की रेखाएं ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 5 मिनट के अंतराल पर आपने समकाल रेखाएं खींची हैं, तो मानचित्र में आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट इस प्रकार से मानारेख में समकालिक रेखाएं खींचेंगे। एक निर्धारित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से आप उसके चारों ओर या उसके जिस भी दिशा में आप जा रहे हैं, 5 मिनट में आप उस बिंदु के चारों ओर या जिस निश्चित दिशाओं में आप जा रहे हैं उसमें कितनी दूरी किस किस मार्ग पर तय कर लेते हैं। वो बिंदु आपको उन मार्गों पर लगाने हैं और उन बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली जो रेखा होगी वह रेखा आपकी 5 मिनट की समकालिक रेखा होगी, 5 मिनट वाली आइसोक्रोन बनेगी। इसके बाद आपको 10 मिनट की आइसोक्रोन बनानी है, तो उस निश्चित स्थान से जो हमने स्थान मान लिया है वहाँ से सभी मार्गों पर, यातायात मार्गों पर जाने से हमें 10 मिनट का समय कितनी दूरी तक लगता है। दूसरे शब्दों में कहें 10 मिनट में हम किसी मार्ग पर कितनी दूरी तय करते हैं, वे बिंदु हम कायम करते हैं और उन समस्त बिंदुओं को मिलाने के बाद जो रेखा बनती है वह रेखा 10 मिनट की समकाल रेखा बन जाती है। और ठीक इसी प्रकार से हम 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट और जितना हम चाहें उस आधार पर हम रेखाओं की रचना कर सकते हैं और इससे हमारा यह जो समकालिक मानारेख है, आइसोक्रोनिक कार्टोग्राम है, वो बन जाता है, तैयार हो जाता है। हम आपको आपके टेक्स्ट के माध्यम से एक टेक्स्ट हम डालेंगे, उसमें आप देख करके इसको और आसानी से समझ जाएंगे। एक अध्ययन प्रोफेसर A.B. चटर्जी महोदय ने हावड़ा नगर का किया। हावड़ा रेलवे स्टेशन से उन्होंने समकालिक मानारेख दिखलाए और उन्होंने हावड़ा स्टेशन से नगर के भिन्न भिन्न स्थानों की जो समय में दूरियां हैं वो प्रकट की। अर्थात भिन्न भिन्न मार्गों पर हावड़ा रेलवे स्टेशन से कितने समय में यात्राएं की जा सकती हैं उनका प्रदर्शन उन्होंने किया। और उस प्रदर्शन को करने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, 5 मिनट के अंतराल पर उन्होंने समकाल रेखाएं बनाई और 5 मिनट के समकाल पर उन्होंने जो रेखाएं बनाई उन्होंने अपने मानचित्र में
45 मिनट तक के समय की रेखाएं, समकाल रेखाएं प्रदर्शित की। उससे स्पष्ट होता है उस मानचित्र को देखने से कि जिन मार्गों पर, जो मार्ग चौड़े मार्ग हैं, स्मूथ मार्ग हैं, उन मार्गों पर ट्रैफिक क्योंकि वेग पूर्वक चल सकता है, वेग पूर्वक चलता है, इसलिए एक निश्चित समय में उन मार्गों पर ट्रैफिक के द्वारा अधिक दूरियां तय की गईं, जबकि जो संकड़े मार्ग हैं, जो टूटे फूटे मार्ग हैं, उनके ऊपर दूरियां कम तय की गईं। तो ये बहुत स्पष्टता से ये मानचित्र बताते हैं कि हम किन मार्गों का सहारा लेकर के किसी एक नियत स्थान पर कम समय में पहुंच सकते हैं और किन मार्गों का यदि हम अवलंबन करते हैं, उनके ऊपर हम चलते हैं, तो हमें किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने में अधिक समय लग सकता है। ये यातायात परिमाण समकालिक जो मानारेख हैं, इन समकालिक मानारेखों का ये बड़ा महत्व है कि हम किसी क्षेत्र में अपनी यात्रा को शुरू करने से पूर्व यदि इनका अध्ययन कर लेते हैं तो हमें यात्रा में समय बच सकता है, हम इसका लाभ उठा सकते हैं। मुझे लगता है ये बड़ा रोचक वीडियो आपके लिए था, आपको पसंद आया होगा, आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको सुनिए, एक बार सुनिए, एक बार में अगर समझ में नहीं आता है आप इसको दोबारा सुनिए, 3 बार सुनिए, और आप इस अनुरूप कोई काल्पनिक उदाहरण लेकर के या अपनी पुस्तक का उदाहरण लेकर के समझ करके आप इसकी रचना करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसानी से आप इसकी रचना कर सकेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आज के वीडियो में इतना।